हमने स्टार्ट किया हुआ था लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? पिछली पुरानी स्टडीज के बारे में पढ़ना, जितना भी पीछे स्टडीज हो चुकी हैं उन सबको पढ़ने को, रिव्यू करने को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस, पढ़ी की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें पता चलता है कि पीछे कितनी स्टडीज हो चुकी हैं, कौन से सैंपल साइज पे हमने नेक्स्ट स्टडी करनी है, कौन सी पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, और थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पता चलता है। पर्पस पढ़े थे इसके। पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू करने का? अपडेट रखता है रीडर को उसकी रिसर्च से। क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है, क्या नहीं इन्वेस्टिगेट हुआ, ये पता चलता है। सोर्सेज पढ़े थे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में जो उसने लिखी होती है, जिसने कंडक्ट की होती है, उसने खुद ही लिखी होती है रिसर्च। लेकिन सेकेंडरी सोर्स में कंडक्ट किसी और ने रिसर्च की होती है, लेकिन लिखता कोई और है। फिर पीयर रिव्यू पढ़ा था कि पीयर रिव्यू क्या होता है। जब जर्नल में हम भेजते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, तो एडिटर जो है वो सेम प्रोफेशन के लोगों को आपका आर्टिकल रिव्यू करने के लिए भेजता है, उसको कहते हैं पीयर रिव्यू। जिसका सेम एक्सपीरियंस लेवल होता है, एक्सपर्टीज होती है, वो सेम फील्ड में होती है। फिर पढ़ा था रेलेवेंट स्टडी क्या होती है। करंट सोर्सेज करंट होते हैं विद इन 5 ईयर जो पब्लिक हो, और रेलेवेंट जो उस टॉपिक के रेलेवेंट हो। सेमिनल कौन सी थी जो सबसे पहले स्टडीज की गई हो, और लैंडमार्क जो सिग्निफिकेंट हो। एप्लीकेशन स्टडी कौन सी थी जिसको हम रिपीट कर सके डिफरेंट सेटिंग में डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ। आज हमने पढ़ना है सोर्सेज। मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च आर एस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, books, journals, conference papers, thesis, encyclopedia and dictionary, research report, magazine and newspaper. इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कौन से हैं? Computer assisted literature search has revolutionized the review of literature. इसमें कंप्यूटर के असिस्टेंट हमें हासिल हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। These searches, however, for a variety of reasons, may not provide the desired reference. ये डिजायर्ड रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सर्च थ्रू वेब में बी वेरी यूजफुल, but sometimes it can be time consuming and unpredictable because there are many websites and web pages that can lead to information overload and confusion. जो हम कंप्यूटर पे सर्च करते हैं डिफरेंट वेबसाइट को यूज करते हुए, उसको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू करने का। तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं और बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और ओवरलोड इंफॉर्मेशन भी हो जाती है। However, currently it is one of the most important source of literature search. लेकिन currently जो ये है important source है literature search करने का। Journal literature search can be conducted through search engines like Yahoo, Google, MSN Search, Lycos, Webcrawler, Alta Vista और Excite। तो ये सारे वो सर्च इंजन हैं, इनको सर्च इंजन भी कहते हैं। The most relevant nursing databases are as follows.
वो जो थे वो सर्च इंजन थे और नीचे अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये डेटाबेसेस है। सर्च इंजन और डेटाबेस में फ़र्क होता है। सर्च इंजन में हम हर तरह की सर्च कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस स्पेसिफिक होते हैं। पर उनसे सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही हम सर्च करने से मिलती हैं। जैसे गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है और जो गूगल स्कॉलर है वो एक डेटाबेस है। गूगल स्कॉलर पे हमें सिर्फ आर्टिकल ही मिलेंगे और बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन गूगल पे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सर्च इंजन गूगल है और गूगल स्कॉलर जो है वो डेटाबेस है। इसी तरह से सिनाहिल तो डिफरेंस क्लियर हो गया सर्च इंजन और डेटाबेस का। मैं रिपीट कर देती हूँ। सर्च इंजन में हम हर तरह की सर्च कर सकते हैं। लाइक वो कोई स्पेसिफिक सर्च नहीं होती। हम उसमें कपड़ों की भी सर्च देख सकते हैं, जूते भी देख सकते हैं, ज्वेलरी भी देख सकते हैं, स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी देख सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल पे हम हर तरह की सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये एक सर्च इंजन है। जबकि डेटाबेसेस हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। डेटाबेस पे आपको स्पेसिफिक आर्टिकल ही मिलेंगे। उनमें से कुछ डेटाबेस और डिसिप्लिन वाइज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कुछ में सिर्फ मेंटल हेल्थ के आर्टिकल मिलते हैं, साइकेट्री के मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो डेटाबेस जो है वो स्पेसिफिक होता है और सर्च इंजन जो है वो जनरल होता है। अब कुछ डेटाबेसेस की हम एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि सिनाहिल क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। अब सिनाहिल पे आपको नर्सिंग और एलाइड हेल्थ वाला लिटरेचर मिलेगा। ये आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, www.sinahil.com लिखोगे तो ये आपके पास सिनाहिल का वेब पेज ओपन हो जाएगा। उसके सर्च बार में फिर आप जो टॉपिक सेलेक्ट करना है उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हो, तो आपको उसके आर्टिकल मिल जाएंगे। Its citation of nursing literature published after 1988 in 1988 के बाद पब्लिश हुआ था। Even full article are available on Sinai Plus, a paid web page। अब कुछ जो है वो पेड होते हैं, आपको सारे के सारे आर्टिकल नहीं मिलते, पूरे ओपन नहीं होते, सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। तो सिनाही प्लस जो है वो पेड वेब पेज है। जैसे ये था ब्रेन इंजरी में, अगर इसमें आर्टिकल सर्च किए तो 1469 मिले। इसी तरह ये डिफरेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, तो इस दिन की पब्लिकेशन में इतने इतने आर्टिकल इनको मिले। अभी एट द एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम आर्टिकल सर्च करते हैं लेक्चर के एंड पे, गूगल स्कॉलर से और इस तरह के डेटाबेसेस को यूज करते हुए। फिर फर्स्ट नाहिल था, दूसरा है पबमेड। PubMed can be used to search abstracts available at pubmed.com। तो खाली मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी हम यूज़ कर लेते होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पबमिट पे मिलते हैं। पबमिट पे मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन फुल आर्टिकल भी मिल जाते हैं।
लेकिन ज़्यादातर इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट मिलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था आपको समरी होती है आर्टिकल की। फिर इसी तरह से मेडलाइन प्लस है। इट इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वेबसाइट फॉर कंज्यूमर हेल्थ इंफॉर्मेशन। इट इज़ अवेलेबल एट medlineplus.gov। ये भी एक डेटाबेस है, इसमें भी हमें आर्टिकल मिलते हैं। इसी तरह से फिर एरिक है। ERIC database is the largest source of education information. If free search may be carried out at www.eric.td.gov। तो इसमें हमें फ्री आर्टिकल मिल जाते हैं पब्लिश हुए। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सिनाहिक प्लस जो है वो पेड है, उसमें हमें ज़्यादातर आर्टिकल फुल नहीं मिलते, लेकिन एरिक जो डेटाबेस है वो फ्री फ्री सोर्स है आर्टिकल्स। इसी तरह से मेडलाइन है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीव सिस्टम ऑनलाइन। इट इज अनदर इलेक्ट्रॉनिक सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू commonly used by nurses. The National Library of Medicine provides free access to Medline through PubMed, available at pubmed.com or ncbi.nis.gov slash entry slash query dot fcbi। तो ये इसकी वेबसाइट है। इसको यूज करते हुए भी डिफरेंट आर्टिकल जो आप ढूंढ लेते हो। मैंने आप लोगों के ग्रुप्स बना दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम का काम करना भी स्टार्ट कर देना है, अपने टॉपिक से स्टार्ट कर देने हैं। हाँ जी, ये जो मैं वेबसाइट के नाम बता रही हूँ ये आपने याद करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। डेटाबेस सिर्फ तो आप इनके नेम और इनकी वेबसाइट्स है ना वो याद करने, बाकी चाहे पढ़ लें बस। इसी तरह से कोक्रेन डेटाबेस ऑफ सिस्टम रिव्यू है। Healthcare related literature can be searched from the source available at www.cochrane.org। ठीक है, ये भी एक डेटाबेस है। रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च। सिग्मा थीटा तो इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी ऑफ नर्सिंग डेटाबेस अवेलेबल थ्रू वर्जीनिया एंडरसन इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी। और आप access to this database has been registered and made easier for user to obtain evidence and scientific findings from more than 2,200 रिसर्च आर्टिकल एंड कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, आप जो आर्टिकल सर्च करने हैं वो इधर से ही मिलेंगे आपको, जो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम में यूज करने हैं। मोस्टली गूगल स्कॉलर से ही मिल जाते हैं, लेकिन पबमेड से और इधर बाकी से भी आप को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको सर्च डेटाबेस बताए हैं। तो ये नर्सिंग लाइब्रेरी डॉट ओ आर जी है, एक ये भी डेटाबेस है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ डेटाबेस भी स्पेसिफिक है डिसिप्लिन वाइज, इसी तरह साइकिक इन्फो, इसमें सिर्फ आपको मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड ही आर्टिकल्स मिलेंगे। और इसकी वेबसाइट है www.psychinfo.com। इसलिए जो पहले मैंने आपको सारे डेटाबेस बताए इसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे। अब कुछ थीसिस भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो वो जो थीसिस आप थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हो, वो डेजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन के नाम से है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। मास्टर एंड डॉक्टर थीसिस है उनके एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है इस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पे। ये ऑनलाइन जर्नल है, कुछ उनकी साइट है जो आप जर्नल एक बुक होता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ बुक है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स लगे होते हैं। तो एक जर्नल में डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। हम जो पब्लिश करवाते हैं वो आर्टिकल करवाते हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग आर्टिकल पब्लिश कराते हैं। तो एक बुक की फॉर्म में एक जर्नल निकलता है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स लगे होते हैं।
थीसिस और रिसर्च में कोई फर्क नहीं होता। आप जो रिसर्च करके प्रोजेक्ट बनाओगे वो भी मिनी थीसिस होता है। ठीक है, आपके लेवल पे वो मिनी थीसिस होगा, वो थीसिस ही होगा जो आप लोगों ने लिखना है। इसी तरह से ये भी कुछ डेटाबेसेस हैं ऑनलाइन। अभी जो हमने सारे पढ़े वो इलेक्ट्रॉनिक में आ गए थे। ठीक है, कंप्यूटर को यूज करते हुए आप उन डेटाबेसेस को, सर्च इंजन को एक्सेस कर सकते हो। वो सारा था इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। अब सेकंड सोर्स पे हमें पढ़ना है प्रिंटेड सोर्सेज। प्रिंटेड जो प्रिंट हुआ हो, जो हार्ड फॉर्म में हो, उसको हम प्रिंटेड कहते हैं। प्रिंटेड सोर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लिटरेचर रिव्यू। Printed research summary may be located from published abstracts such as nursing research abstract, psychological abstract, dissertation abstract, international master abstract, international। तो जो पब्लिश हुए होंगे उनके जर्नल से आप जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे वो प्रिंटेड सोर्स हो जाएगा। डेजर्टेशन पीएचडी के थीसिस को कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा लेंथी होता है, होता है ये भी थीसिस ही है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी और थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है, इसलिए इसको डेजर्टेशन बोलते हैं। डेजर्टेशन ये लिखा हुआ है ना, डेजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। तो डेजर्टेशन क्या होता है, ये भी थीसिस होता है। पीएचडी के थीसिस को डेजर्टेशन बोलते हैं। ये थोड़ा थीसिस से ज्यादा लंबा थीसिस होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, इसलिए इसको थीसिस को डेजर्टेशन बोलते हैं, पीएचडी के थीसिस को। ठीक है, थोड़ा एलेबोरेटेड होता है ये। और मास्टर या एमफिल लेवल के थीसिस को थीसिस ही बोलते हैं। आप जो करोगे प्रोजेक्ट बनाओगे वो भी मिनी थीसिस होगा। References of other printed sources may be located through indexes such as Cumulative Index to Nursing and Enlightened Literature, Nursing Studies Index and Index Medicus। ये भी सारे जो हैं वो हम इन इंडेक्सेस में से भी लिटरेचर ले सकते हैं प्रिंटेड सोर्सेज में, इसको कहेंगे प्रिंटेड सोर्सेज। Following are the main printed sources that can be used to review the relevant literature journal. There are several national and international journals which can be used to review the research literature। तो जर्नल नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज के भी हैं। तो उनसे हम जब प्रिंटेड सोर्स में वहाँ से लिटरेचर उठाएंगे तो वो प्रिंटेड सोर्स में आ जाएगा। और ये डिफरेंट जर्नल्स हैं। ये इंडिया के नेशनल, इंडिया के हैं तो नेशनल का हुआ है, पाकिस्तान के नहीं है ये। नर्सिंग, पाकिस्तान में नर्सिंग और मिडवाइफरी के इतने जर्नल हैं ही नहीं, तो ये मोस्टली इंडिया के ही हैं जो कि अब इंटरनेशनल में आएंगे हमारे लिए, नेशनल में नहीं आएंगे। रिसर्च नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड मिडवाइफरी, द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम्स, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडीज। तो ये सारे इंटरनेशनल जर्नल्स के नेम हैं। इसी तरह से ये सारे जर्नल्स हैं। ये जर्नल्स भी वैसे अगर आप इनको सर्च करो तो ऑनलाइन भी मोस्टली जर्नल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, अनपब्लिश्ड डिसर्टेशन एंड थीसिस होते हैं। अभी जो पब्लिश नहीं हुए हुए थीसिस लेकिन उन पे काम हो चुका होता है, वो लिटरेचर रिव्यू का सोर्स हो सकते हैं।
magazine and newspaper, conference paper and proceedings, encyclopedia and dictionaries और books. तो ये सारे क्या है, printed source of literature, review of literature है. अब ये है कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है, इसका फ्लो चार्ट है कि मैं ये आवाज सबको आ रही है ना, ऑडियो क्लियर है सबको. अब ये फ्लो चार्ट है कि आपने लिटरेचर रिव्यू सर्च करना कैसे है. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स को टू बी सर्च. जो लाइक कीवर्ड्स वो होते हैं वो जैसे मेन वर्ड्स जिसको आप सर्च बार में लिखते हो तो आपको रिलेटेड आर्टिकल मिल जाते हैं. सपोज अगर आपका टॉपिक है knowledge regarding hand hygiene among student nursing at private hospital लाहौर, तो आपके कीवर्ड्स होंगे नॉलेज, हैंड हाइजीन, स्टूडेंट नर्सेस. तो ये तीन जो है आपके कीवर्ड्स होंगे जिसको आप सर्च बार में लिखोगे तो आपको अपने से रिलेटेड लिटरेचर जो है वो मिल जाएगा, रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे. तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कीवर्ड्स कौन से हैं आपके. ठीक है, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल रेफरेंसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्च. उसके बाद आपको नीचे कितने सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, उसमें से आपने रिट्रीव कर लेने हैं प्रॉमिसिंग रेफरेंसेस जो आपके लिए हेल्पफुल है, आपने वो रेफरेंसेस निकाल लेने हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्रीन रेफरेंसेस फॉर रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस, उसमें से आपने फिर मजीद उसको रिफाइन करना है जो आपके लिए नोटेबल है. देन रीड रेलेवेंट रेफरेंसेस एंड टेक नोट्स. उसके बाद जो आपने रेलेवेंट रेफरेंसेस निकाले वो फुल आर्टिकल खोलने हैं और उनको पढ़ना है. उनको पढ़ने के बाद आपने ऑर्गेनाइज करना है रेफरेंसेस को, देन एनालाइज एंड इंटीग्रेट मटेरियल और देन राइट रिव्यू. तो ये एक फ्लो चार्ट है. जब आप स्क्रीन करेंगे तो जो इरेलेवेंट होंगे उनको आप डिस्कार्ड कर दोगे. और ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया सबको. पहले आप कीवर्ड देखोगे, कीवर्ड डालने के बाद आपको नंबर ऑफ रेफरेंसेस मिलेंगे, उनमें से आप रिट्रीव करोगे जो आपके लिए सुटेबल है, उसको मजीद स्क्रीन करके रेलेवेंट रेफरेंस निकालोगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करके उसको पढ़ोगे और फिर रिव्यू करोगे लिटरेचर को. ये अब हम स्टेप पढ़ते हैं, मजीद आपको समझ में आ जाएगा. नंबर 1 पे है प्रिपेयरिंग टू रिव्यू द लिटरेचर. Clarify the purpose of literature review. Select electronic database and search term. सबसे पहले आपका पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू करने का, आपने वो देखना है कि आपने क्या लिखना, क्या देखना, क्या है, कीवर्ड्स क्या है आपके. ठीक है. देन कंडक्टिंग द सर्च. सर्च द सिलेक्टेड डेटाबेस. उसके बाद सेलेक्टेड से डेटाबेस को लाइक गूगल स्कॉलर देखना है आपने, साइकी इन्फो देखना है, नाहिल देखना है. तो इतने सारे डेटाबेस है उसमें से कौन सा आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है. देन यूज अ टेबल टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च. उसके बाद आपने एक टेबल बना देना है
कि आपने कितने रेफरेंसेस देखे, कितने सर्च किए, उसमें से कितने देखे। डिफाइन योर सर्च, उसमें उसको फिर डिफाइन करना है, उसमें से जो रिव्यू दी एब्स्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट स्टडीज, उनके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है और जो रेलेवेंट स्टडीज हैं उनको साइड पे रख लेना है। ऑब्टेन फुल टेक्स्ट कॉपीज ऑफ रेलेवेंट आर्टिकल्स, और जो रेलेवेंट आर्टिकल्स होंगे उनकी फुल टेक्स्ट, पहले सिर्फ आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, उसमें से आपने देखा कि आपके रेलेवेंट कौन से हैं, फिर जो आपके रेलेवेंट होंगे उसको आपने साइड पे रख लेना है। Ensure that information needed to cite the source is recorded, कि वो रिकॉर्ड हो। अभी ये मैं आपको ना गूगल स्कॉलर पे करके भी दिखाती हूँ। देन उसके बाद प्रोसेसिंग द लिटरेचर, फिर आर्टिकल रीड करने हैं, फ्रेज एनालाइज एंड सिंथेसाइज द लिटरेचर, then writing the review of literature, develop an outline to organize information for the review, write each section of the review, create the reference list and check the review and the reference list। के बाद आपने सारे ऑर्गेनाइज करके वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है और एट द एंड आपने वो रेफरेंस जो है वो बताने दी है। तो ये इसके 4 स्टेप है। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है रिव्यू लिटरेचर के लिए, क्लैरिफाई करना है पर्पस कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने करना सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू के लिए करना है या आपने उसमें से और अपनी ओरिजिनल सर्च या प्रोजेक्ट के लिए करना है। ठीक है, पहले आपने अपना पर्पस क्लैरिफाई करना है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक बेस जो है डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करना है और कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर लिख देने हैं। फिर कीवर्ड जब आप लिखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ रेफरेंस आ जाएंगे। नंबर ऑफ रेफरेंस में से आपने सेलेक्ट कर लेने कि आपको चाहिए कौन से। उसके बाद जो चाहिए होंगे उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप उसमें से जो रेलेवेंट होंगे उनके फुल आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, और वो रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये जो है वो हमें फुल आर्टिकल में से इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर सबको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लेंगे आप और एट द एंड उनके रेफरेंसेस दे देंगे। पहले आपने रेफरेंसेस खोले, उसके बाद आपने साइट किया, उसके बाद फिर आपने जो अपना लिखा उसके भी रेफरेंस है। आपने एक ही स्टाइल पढ़े ना, साइटेशन और रेफरेंस, तो साइटेशन भी देनी है और रेफरेंस भी देनी है। एब्स्ट्रैक्ट मीन समरी आर्टिकल की, जो बताया था जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि स्टार्टिंग में आर्टिकल की समरी लिखी होती है, तो पूरा आर्टिकल पढ़ने की तरीके वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपनी अटेंडेंस लगवा लें।
अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है नरेटिव लिटरेचर रिव्यू, क्रिटिकल लिटरेचर, समराइज द बॉडी ऑफ लिटरेचर। Narrative review also draws concern about the topic and identifies gaps or inconsistency in a body of knowledge. You need to have a sufficiently focused research question to conduct a narrative literature review. Narrative literature review में क्या करते हैं? डिफरेंट सर्चेस को लेके उनको इकट्ठा कर एक टॉपिक से पे डिफरेंट सर्चेस जितनी भी कंडक्ट हुई हैं उसके ऊपर लिख दिया जाता है। लाइक अगर आप कहें कि नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, लिटरेचर रिव्यू और नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, तो जितनी भी सर्चेस हुई होंगी हैंड हाइजीन के ऊपर, नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, सबको इकट्ठा करके लिखने के बाद आपने कोई डाटा कलेक्ट नहीं करना, कोई क्वेश्चन फिल नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। बस पुरानी जितनी भी सर्चेस होंगी इस टॉपिक के ऊपर उनको आप इकट्ठा करके उनके रिजल्ट्स को लिख दोगे, उनकी फाइंडिंग्स को। इसको कहते हैं नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। नैरेटिव में क्या करना है? सिर्फ एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर जितनी भी प्रीवियस स्टडीज हुई होंगी उन सबको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन या फिर डाटा कलेक्ट नहीं करना, बल्कि पुरानी जितनी भी स्टडीज हुई हुई हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है बस। इसको कहते हैं नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट टाइप है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। Systematic literature review require more rigorous and well-defined approach compared to most other types of literature review. Systematic literature review is comprehensive and details the time frame within which the literature was selected. Systematic literature review can be divided into two categories, meta-analysis and meta-synthesis. Systematic में क्या करते हैं कि इसमें हम जैसे अपनी ओरिजिनल स्टडी के लिए पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं, इस तरह चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। नैरेटिव में ऐसा कुछ नहीं करते, उसमें जितनी भी पुरानी सर्चेज हमें अपने टॉपिक्स के रिगार्डिंग मिलती हैं हम उसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक के आगे दो टाइप है, मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस। मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं? We conduct meta-analysis, take findings from several studies on the same subject and analyze these using standardized statistical procedures. In meta-analysis, patterns and relationships are detected and conclusions are drawn. Meta-analysis is associated with deductive research approach. मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं? दूसरों की स्टडी के रिजल्ट लेके उसके ऊपर फिर स्टैट लगा के फिर अपने रिजल्ट निकालते हैं। जैसे पीछे प्रीवियस जितनी भी आप आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको फिर आइडिया होगा कि क्या होता है इसमें। डिफरेंट स्टडीज के जो रिजल्ट आए होते हैं उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर रिसर्चर खुद से स्टैट लगाता है। स्टैट पढ़ी है ना आपने, मीन मीडियन मोड टी टेस्ट डी टेस्ट, वो लगाता है फिर एनालिसिस करता है। इसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटासेंसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। इज बेस्ड ऑन नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसमें these technique integrate, evaluate and interpret finding of multiple qualitative research studies. ये क्वालिटेटिव स्टडीज के ऊपर होता है, मेटा एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव के ऊपर होता है। मेटा सिंथेसिस लिटरेचर रिव्यू इज कंडक्टेड यूजुअली फॉलोइंग इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच, और इसमें इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच होती है, जबकि मेटा एनालिसिस में डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। तो मेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती है और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच यूज होती है।
जबकि मेटा सिंथेसिस में इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच यूज होती है और इसमें नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस दोनों का? अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से आपने लिटरेचर सर्च करना है। गूगल में जाके पहले आप लिखेंगे गूगल स्कॉलर। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? ये गूगल स्कॉलर है, यहाँ पे आपने स्कोर डायबिटीज लिख दिया। ये आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स खुल गए हैं। अब इसमें आपने 5 साल तक के बस सर्च करने हैं, तो आप यहाँ पे रेंज लिख दीजिए। कस्टम रेंज में जाके 2015 टू 2020। तो आपको सिर्फ ये देखिए 2018, 17 5 साल के अंदर अंदर वाले जितने भी आर्टिकल्स है ना वो मिलेंगे। इस तरह आपने फिर इन आर्टिकल्स को खोलना है। और ये सबसे पहले जो लिखा होता है ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट। इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, ये समरी होती है, इसमें मेथड, पर्पस और रिजल्ट थोड़े बहुत होते हैं वो बताए गए होते हैं। ये परचेज है, ये पूरा नहीं खुलेगा। ये देखा नीचे परचेज लिखा हुआ है। इस तरह से डिफरेंट आर्टिकल जो है वो सर्च करते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? मैं दोबारा से ये करके बताती हूँ आप लोगों को। गूगल स्कॉलर ये डेटाबेस है। फिर गूगल स्कॉलर में गए, यहाँ पे टॉपिक लिखा, कुछ भी लिख दिया एंड हाइजीन में। तो ये हैंड हाइजीन के सारे आर्टिकल आ गए। अब आपने 2000 इसको फिल्टर करते हैं, 2020 के जो सारे लेने हैं तो इसको करते हैं तो सिर्फ 2020 के आएंगे। 2019 के लेने हैं वो क्लिक करते सारे 2019 के आना शुरू हो जाएंगे। आपने जाना है कस्टम रेंज में।
और 5 साल तक इकट्ठे करने हैं, 2015 टू 2020 और फिर सर्च करें। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से आप आगे का सर्च करें। ठीक है, क्लियर हुआ, सबको समझ आया? अब मैं आपको आपके जो ग्रुप नेम बनाए हुए हैं वो शेयर करने लगी, वो सारे नोट कर। ये सारे अपने ग्रुप नंबर देख रहे हैं। 5 का एक ग्रुप बनाया हुआ है और नोट का है।
ठीक है, सबने अपने नाम नोट कर लिए ना, ग्रुप नंबर। अब आपने टॉपिक सेलेक्ट करनी है। टॉपिक सेलेक्ट करके तो मुझे बताना है। बस आज के लिए इतना ही।